दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और जैसे कि आपको पता ही है, रोशनी का तहत ब्लॉग है मेरा। और देवभूमि जोशीमठ से आपको सुप्रभात। सुबह के बज रहे हैं 6 और हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठ करके ही हम लोगों के काम शुरू हो जाते हैं। तो चलो आपको दिखाती हूँ बाहर अभी कितना अंधेरा है। बन रही है मेरी हर्बल टी और चलो मैं आपको दिखाती हूँ खिड़की से ही बाहर। अभी पूरा अंधेरा है, बहुत ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है क्योंकि 6 बज रहे हैं। और ये रहा सामने नरसिंह मंदिर, अगर आपको दिख रहा होगा तो। और बोलो नरसिंह भगवान की जय। अभी मौसम पूरा पैक सा लग रहा है। स्लीपिंग ब्यूटी भी अभी सोई हुई है और स्लीपिंग ब्यूटी के ऊपर मुझे काले बादल से दिख रहे हैं जो कि रजाई का काम कर रहे हैं। और ये मेरी हर्बल टी एकदम रेडी है और ये मेरी बैग टी भी है। तो चलिए पीते हैं, इसकी चुस्कियां लेते हैं, सुबह की नए दिन का वेलकम करते हैं। जय। ये खूबसूरत सा नज़ारा हमारे जोशीमठ का। और स्लीपिंग ब्यूटी, हाथी पहाड़ में आजकल आग लगी थी। कई लोग पता नहीं जंगलों में क्यों आग लगा देते हैं, जिससे कि पेड़ पौधों को तो नुकसान होता है या घास फूस को भी नुकसान हुआ। कई छोटे बड़े जंगली जानवर जो पहाड़ों में जंगलों में रहते हैं वो भी शायद कोई जले होंगे, कोई मरे होंगे। भगवान ही जाने लोग जंगलों में आग क्यों लगाते हैं और इस पर कोई रोकथाम भी नहीं करता है। और ये देखिए नरसिंह भगवान जी, बोलो नरसिंह भगवान की जय। और ये सुंदर सा दृश्य हमारे जोशीमठ का। सुबह अभी बहुत ठंडी है क्योंकि मौसम थोड़ा थोड़ा सा पैक सा लग रहा है, तब एकदम क्लियर नहीं है। और सामने स्लीपिंग ब्यूटी भी सोई हुई है। स्लीपिंग ब्यूटी के बीच में आपको छोटे छोटे से घर जैसे दिख रहे होंगे, तो वो एक गांव है। बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा दूर है वो, मतलब पैदल बहुत ज़्यादा है वो। बट वहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होती है, बहुत ही हेल्दी खाना मिलता है। आपको तो पता ही है कि पहाड़ों में जड़ी बूटियाँ बहुत ही अच्छी मिलती हैं। और ये मेरा पॉट है, इसमें मैंने धनिया बो रखा है, लेकिन अभी हुआ नहीं है इसमें, आजकल ही बोया था। और वो रहा मेरा दूसरा पॉट जिसमें खूब सारा धनिया घचाघच हो रखा है। और सामने अगर आपको दिख रहा होगा तो पहाड़ों में हल्की हल्की बर्फ भी है। ये देखिए सुंदर सा नज़ारा सुबह सुबह की हल्की सी धुंध के बीच हमारे जोशीमठ का ये नज़ारा। और यहाँ कैस्पर महोदय भी सो रखे हैं, रात भर जागे रहते हैं ये, रात भर भौंकने का काम है इनका। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की ओर और ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है। तो देखते हैं आज पूरे दिन भर में क्या होता है, तो मैं आपको मिलाती हूँ, आगे ले चलती हूँ। कहीं ले जाना होगा, कहीं दिखाना होगा तो ज़रूर आपसे मिलाएंगे, दिखाएंगे। हो सकता है आज कोई नई जगह जाए तो वहाँ भी आपको घुमाएंगे। तो चलिए मैं भी तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज हॉस्पिटल। और पहले मैं मम्मी के घर जाऊंगी क्योंकि दूध लेने जाना है, उसके बाद हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल में कुछ काम है, तो आज मैं आपको अपना जोशीमठ का हॉस्पिटल दिखाती हूँ। दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ मम्मी के घर पे और अब देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। चलो चलते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए लगे हैं क्या कहानी ली भाई। दिन भर लगी रहती है मेरी मम्मी। देखिए आप, ये देखिए कबाड़ पे कबाड़ इकट्ठा हो रहा है।
या बाल्टी के दो रही कमी हल्दी घरे हल्दी सुखा के कूटाणी है पकोड़ा अभी पकोड़ा ये घर की खेत की हल्दी है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। इसको धोया जाएगा, सुखाया जाएगा और फिर इसकी माला बना करके अच्छे से सुखाया जाएगा, तब कूट करके पाउडर बनेगा इसका। तो देखिए कितनी मेहनत होती है। ऐसे ही हर चीज़ इजीली नहीं मिल जाती है, सब चीज़ में मेहनत होती है। तो देखते हैं मम्मी इसको कैसे करके क्या करती है। दोस्तों मैं काची हल्दी के फायदा चाहिए बतो जर काची हल्दी को चोट लागे पर चोट जब घायल हो कोई चीज खून फटोल चोट लागे तो खून फटोल खाना पड़ता है, हल्दी खाना पड़ता है और जहाँ पे चोट लगी हो उसको लगाना पड़ता है। बस सबसे बढ़िया एक ही दवाई है इस चोट की। और खांसी में भी तो काम होनी हो जैको बहुत लंबी खांसी चलनी ना चोट लगी का तब चोट लग गई थी उस पे लगाना भी पड़ता है और खाना भी पड़ता है। तो दोस्तों ये चोट की बहुत अच्छी दवाई है क्योंकि खून का जो थक्का बनता है उसे फटा देता, मतलब लिक्विड फॉर्म में ला करके उसके बाद उसको रोकथाम करता है। ज़्यादा डिटेल तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन पुराने लोगों का ये घरेलू उपचार है और खांसी में भी इसका बहुत उपयोग होता है। अगर बहुत लंबी खांसी चल रही है तो इसे कूट करके दूध के साथ हम लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं। और ये सामने रहा हमारा नरसिंह भगवान जी का मंदिर। कोई पर्व होगा या कुछ ऐसा महोत्सव होगा तो मैं आपको ज़रूर नरसिंह भगवान जी के दर्शन उनके नज़दीक से कराऊंगी। हाल फिलहाल तो ऐसे ही चलता है क्योंकि देखो सुबह सुबह हम घर से तैयार होके आते हैं, खा पी करके आते हैं और खा करके मंदिर जाना तो बनता नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको दूर से ही दर्शन कराती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि हम पास नहीं जाएंगे। बहुत जल्द हम नरसिंह भगवान जी के दर्शन भी करेंगे क्योंकि बिना बितौर नहीं खींचन लेकिन भेर प्रांगण दिखाए जानी बितौर तो तने भी नहीं दिखाए। ज़रूर मैं आपको नरसिंह मंदिर का जो भव्य मंदिर है दिखाऊंगी। और दोस्तों अभी मुझे हॉस्पिटल भी जाना है जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि काम है मेरा हॉस्पिटल में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है, चमचमाती हुई धूप खिली हुई है। जोशीमठ का ये नज़ारा देखिए आप, कितना सुंदर है। किसी मसूरी से कम नहीं लगता है हमारा जोशीमठ। लेकिन थोड़ी सी टेंशनों के बीच कई बार लोग कहते हैं आपदा है, लेकिन हमें अब कुछ भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है इस चीज़ का। हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं और 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं कृपया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि इतना डेंजर जोन भी नहीं है। जहाँ था वहाँ हो ही रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग रह नहीं रहे हैं। कुछ जगह है कि जहाँ पे टेंशन वाली सिचुएशन बनी है, लेकिन प्रॉपर जोशीमठ में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान नरसिंह की कृपा से हमारा जोशीमठ अभी जो एरिया बचा हुआ है वहाँ पे रहने लायक है। हम लोग रह रहे हैं, उसी एरिया में रह रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। तो जो लोग उनके यात्रीगण हैं या बाहर से कोई जोशीमठ विज़िट करने को आना चाहता है या बद्रीनाथ आना चाहता है तो कृपया आप आइए, क्योंकि इतनी भयावह स्थिति भी नहीं है। मतलब ज़िंदगी जी सकते हैं, हम जी रहे हैं अपनी, तो सिर्फ घूमना है और जाना है। तो इससे बेस्ट प्लेस, इससे बेस्ट टूरिज्म प्लेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा आइए और हमारी आर्थिकी में हमारी मदद कीजिएगा। दोस्तों हल्दी का एक दूसरा महत्व भी मैं बताना भूल गई। आपको तो पता ही है हल्दी बहुत ही शुभ होती है। तो
तो आज पड़ोस में किसी की बातचीत चल रही है, सगाई का कार्यक्रम चल रहा है शायद। तो सुबह सुबह आज यहाँ पे हल्दी मांगने आए थे, मतलब माला मांगने आए थे। तो दील मातील अच्छा कते दील एक माला यो अमावा पहली भी चले नहीं परंपरा रोज से पहली पुरानी प्रथा चली अभी तक हमेशा चले, मतलब काची यार क्या ना हाँ। सो की अरे तो जो यन मावा बना दी तू सी सुखा दी तब सी मावा डिजाइनी के जड़ सही जाती है पहले सुखाने वाली। अच्छा पुरानी दील के तो हर 3 साल बाद इनको खेतों से निकाला जाता है। सालों साल इसकी पैदावार नहीं होती है, 3 साल का गैप होता है, तब जाकर के हमें हल्दी की पैदावार मिलती है। और आपको तो पता ही है इसका पारंपरिक महत्व भी मैंने आपको बता दिया है। संस्कृति का बहुत अच्छा, हल्दी तो शुभ है, हर कार्यों में इसका उपयोग होता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से इतनी मेहनत करने के बाद हमें हल्दी मिलती है। 3 साल तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है, फिर इतनी छिलाई कतराई करने के बाद सुखाने के बाद उबालना भी है इसे। लंबा कार्यक्रम है ये। और देखिए आज का शुभ दिन था कि सुबह सुबह कोई माला मांगने आया। देखो हर किसी के पास होता नहीं है, और जिसके पास होता है वो भी लकी, और जो लेके गया वो भी लकी। तो चलो इसी के साथ आज के दिन की भी शुरुआत होती है। और अभी तो मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, तो थोड़ा सा आपको जोशीमठ का हॉस्पिटल भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो मेरे साथ बने रहिए। ये मेरी फ्रेंड राखी से, और अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि एक साथ तो चाहिए ही होता है ना। और आज आपको दिखाएंगे हॉस्पिटल का नज़ारा कैसा है, जोशीमठ का हॉस्पिटल। तो चलिए हमारे साथ। मेरा हाथ सामने हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ का, और हम लोग पहुंच गए हैं। और आपको तो पता ही है हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले एम्बुलेंस के दर्शन हो जाते हैं। एमरजेंसी दिखाते हैं। और ये रहा हॉस्पिटल, अभी कोई दिख नहीं रहा है, तो चलो इंतज़ार करना पड़ेगा। बेटी बचाने का करो इरादा। ये रहा जोशीमठ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। लोग इंतज़ार पे बैठे हुए हैं, और अब हम चलते हैं जहाँ हमें जाना है। हॉस्पिटल से कुछ इस तरीके से दिखता है जोशीमठ का नरसिंह मंदिर का प्रांगण। और ये देखिए हाथी पहाड़ पूरा काला हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी ने जंगल में आग लगाई थी। कटा मेरे नाम का पर्चा, और अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। बस कुछ नहीं, थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम चल रही थी, तो वही दिखाने के लिए मैम के पास जा रही हूँ। काफ़ी भीड़ लगी हुई है। चलो अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। है मम्मी की गाय, जिस गाय का हम दूध पीते हैं। ये है ब्लेकी ब्लेकी, और हम आ रखे हैं गौशाले में। हॉस्पिटल गई थी दिन में, फिर लंच के लिए मम्मी के यहाँ आई। और ये एक्सपर्ट आ रखे हैं गाय को बांधने के लिए, क्योंकि ये दूसरों की गाय है और ये मारती है। तो मम्मी से हो नहीं पाया, तो ये एक्सपर्ट को बुलाया गया है। अब देखो एक्सपर्ट कितना कमाल करता है। और ये रही छोटी सी गौशाला जो मैं दूर से दिखाती थी। ये काली वाली मम्मी की गाय है, और ये छोटी वाली, वो वाली और वो वाली, ये तीनों गाय दूसरों की है। और ये बहुत डेंजर गाय है, क्योंकि इसने बहुत बार मम्मी पे अटैक किया है। बहुत तेज हवा चलती है, तो इस कारण से हमको गाय को अंदर बांधना पड़ रहा है। और जो गाय की कुशाण है, मतलब जो मालकिन है, वो गई है घास को, और उनकी गाय बांधने की समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई है। तो अब हमें इसको बांधना पड़ेगा, और बांधने के लिए मैंने आपको बताया ये एक्सपर्ट आई हुई है। अब देखिए क्या कार्यक्रम करती है गाय अंदर। और ये 2 एक्सपर्ट गए, भगवान जाने अंदर क्या चल रहा है।
दिख नहीं रहा है अंधेरा होने के कारण। और बांध चुके हैं गाय को। ए माँ बापा गोर भी बांध दी। ए माँ यह का हुआ अभी बांध 3 गोर को तारा निचेड़ी। तो बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बांधने का? इनके साइज की ना इनकी गुशाड़ है इसीलिए गाय ने ज्यादा अटैक नहीं किया। तो चलो गाइस अभी हमें कहीं जाना है तो उनके घर पे जाते हैं, फिर ले चलती हूँ मैं आपको घर की तरफ। फिर घर भी जाना है, दूध लेने आई थी मैं मम्मी के घर पे। तो चलो चलते हैं। दोस्तों मुझे मिली अभी एक नई यूट्यूबर और ये गाँव के चैनलों को दिखाती है, मतलब कीर्तन भजन वाला चैनल है इनका। हमारे चैनल का नाम है बद्रीनाथ लक्ष्मी नरसिंह कीर्तन मंडली जोशीमठ। तो दोस्तों इनके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कृपा करें। तो दोस्तों दिन भर इतनी आंधी तूफान चल रही है कि अभी भी बाहर बहुत तूफान चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा कम हुआ तो घर पहुंच गई थी और बहुत थकान लगी हुई है क्योंकि दिन भर आज कुछ ज़्यादा ही चलना फिरना हो गया है। और देखिए आप श्रद्धेय जी कुछ कर रहे हैं। जो क्या कर रहा है? मोमो की रेसिपी। हाँ ये आज मोमो बनाने के मूड में तो चॉपिंग कर रहा है, तो करने देते हैं, बच्चे का मन है। पेपर तो वही जा रहे हैं इसके लाजवाब वाले। आज संस्कृत था, ठीक ठाक कर रखा है, भगवान जाने कैसा कर रखा क्या कर रखा है। तो चलिए दोस्तों आज मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद कर रहे होंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो डेली है। और गाइज कमेंट जरूर लिखिए क्योंकि कमेंट से ना मोटिवेशन होता है। दोस्तों मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक आप इंतजार कीजिए और शुभ रात्रि। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly.